अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वस्सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आज का हल्का एक कश्फुल महजूब, जिसमें अल्लाह के एक नेक बंदे वली का तस्करा है। हजरत अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन खफीफ शिराजी राहिमुल्लाह से अकीदत मोहब्बत रखने वाले जो हजरात थे, वो सरदार और बुजुर्गों में से थे। वक्त के अजीज और उलूम ज़ाहिर व बातिन के आलिम थे। इल्म तरीक़त के शोबों में आपकी तसानीफ बहुत मशहूर व मारूफ हैं। आपके औसाफ इससे ज़्यादा हम इहाता न कर सकें। आप अपने ज़माने में निहायत बाइज़्ज़त और पाक नफ्स इंसान थे। मैंने सुना है कि उसकी वजह थी कि आप शहजादों में से थे, शहजादे थे शिराज के, और फिर अल्लाह का तकर्रुब बहुत पाया। जब आपका हाल तरक्की पा गया तो बादशाहों और रईसों ने बरकत के हसूल के लिए आपका कुर्ब हासिल किया। अल्लाह अकबर। छोटा सा फिक्रा मैंने पढ़ा है। इस छोटे से फिक्रे के अंदर आगे पढ़ ही नहीं सका। उसकी एक वजह यह है कि आपने लिखा है उलूम ज़ाहिर और बातिन के आलिम थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे हबीब ने मुझे इल्म के दो बर्तन दिए, एक वो जो मैंने लोगों से बयान किया, और एक वो जो मैं लोगों से बयान नहीं कर सका और नहीं कर सकूंगा। अगर कर दिया तो लोग मेरी जुबान बुद्धि से निकाल देंगे या तलवार से मेरा सर कलम कर देंगे। मफ़हूम है। उलूम बातिन ऐसे उलूम जो इनका उलूम ज़ाहिर से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे उलूम जिनको ज़ाहिरी इल्म से हम नहीं जानते। आंख ज़ाहिर की नहीं देख सकती, हमारी हिस्से हैं। वो हिस्से छूने की हिस्से, चखने की हिस्से, देखने की हिस्से, सुनने की हिस्से, समझने की हिस्से। जिन चीजों का ताल्लुक हिस्सों से है ही नहीं, वो उलूम बातिन है। ऐसे उलूम जिनको ज़ाहिर की आंख नहीं देख पाती और ज़ाहिर की आंख नहीं देख सकती, वो उलूम है। ज़ाहिर की आंख जिनको नहीं देख सकती, वो उलूम है, वो उलूम है। और ये किसको हासिल होते हैं? ये उसको हासिल होते हैं जो मुजाहिदों की दुनिया से निकले, मुजाहिदों की दुनिया से निकले, और जिसको ये इल्म हासिल हो उसके साथ कुर्ब हासिल करे। उलूम और सिफात हमेशा सीनों से मुंतकिल होती हैं, कभी किताबों से मुंतकिल नहीं होती। याद रखिएगा। कितने वाकयात ऐसे हैं कि दिल से दिल लगा, शेख ने या वालिद ने, मुर्शिद ने या मुरब्बी ने, वो दिल के अंदर के उलूम, वो मार्फत, वो चीजें मुंतकिल हो गई। और इसके लिए बड़ी बड़ी नागवारियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी नागवारियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। दिल फिर दिल से मिलता है, वरना इंसान क्या होता है, दूर से दूर चला जाता है, करीबी हो के दूर से दूर चला जाता है। बदगुमानियां और गलत फहमियां फिर बढ़ती चली जाती हैं। फिर आंख उस वक्त खुलती है या बंदा महरूम हो जाता है या वो बंदा मर जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। फिर आंख खुलती है कि ओहो,
مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کے وظائف عملیات اور چیزیں سن کے احساس ہوا ان کا تو ثبوت ہے، میرے والد عملیات وظائف یہ کرتے تھے، لوگ کہتے تھے تیرا باپ جادوگر ہے، ساری عمر باپ کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا رہے، باپ کے قرب بھی حاصل نہ کیا، باپ سے علم بھی حاصل نہ کیا، باپ کی خدمت بھی نہ کی، باپ سے ہٹنے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے، وہ قریب لانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں لوگوں نے کہہ دیا تیرا باپ جادوگر ہے، ہم نے کہا جادوگر تو جہنمی ہوتا ہے، جادوگر کو تو قتل کر دینا چاہیے، جادوگر کو تو مار دینا چاہیے، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں۔ کہنے لگے اسی حال میں میرا والد مر گیا، اب ان کی قبر میں جا کے روتا ہوں کہ والد جو عمل کرتے تھے وہی آپ بتاتے ہیں، یہی کہ یہی چیزیں تھی ساری، لیکن لوگوں نے ہمارے اندر غلط فہمی ڈال دی تھی، ان کے پاس علوم باطل تھے، ظاہری علوم کے علاوہ مخفی علوم تھے۔ پھر انسان قریب رہ کے بھی دور ہو جاتا ہے اور بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اپنے قریبی مرشد مربی سے، اور علوم اور معرفت اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر جو قریب ہوتا ہے وہ خادم ہو یا کوئی ہو، وہ علوم و معرفت اس میں منتقل ہوتی ہے۔ علم معرفت، باطنی علم جو دل کے اندر ہے وہ صرف دل سے منتقل ہوتا ہے، وہ کبھی کتابوں سے منتقل نہیں ہوتا۔ آج کی میں کشف المحجوب کا آخری سبق ہے، آج رمضان کا آخری اس روزہ ہے، 30واں روزہ ہے۔ آپ نے یہاں زندگی گزاری، زندگی سے مراد ایک مہینہ گزارا، اور بعض حضرات آخری عشرے کے لیے تشریف لائے۔ یہ علوم اور معرفت، یہ دنیا کا نظام سارا یہ سینوں سے منتقل ہوتا ہے، اور سینے کے بغیر منتقل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کان سے پکڑ کے کہا تمہیں کہا ہے، شیر کو کہا کتے تجھے کہا ہے میں نے
कि मेरे मेहमानों के सामने ना आया कर। और शेर सर झुका के चला गया। कहा कि मैंने उनको उलूम ज़ाहिर जहरी परख से परखता रहा, जहरी चीजों से परखता रहा। ये सीने का इल्म, ये दिल का इल्म, ये सिर्फ उस वक्त हासिल होगा जब दिल का शफाफ शीशा होगा। इसमें वसाविस, बदगुमानी, इससे कभी मार्फत का इल्म नहीं मिल सकता। साईं तवक्कल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले थे। उनके पास एक बंदा आया, कुछ अरसा रहा, साईं ने निस्बत अता फरमाई और वो चला गया। जो पुराने बैठे थे उन्होंने चूं चरा की, तबसरे किए। सरकार ने फरमाया जाओ जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाओ। हर बंदा लकड़ी तोड़ के लाया। कहा जमा करो, आग लगाओ। लकड़ियां गीली थीं, आग लगाने की कोशिश की, धुआं होता था। पर मैं सारे इधर आओ, बैठो। उसने अपने अंदर को खुश कर दिया था, मेरी मंशा में ढाल दिया था। जो मैं चाहता था वही उसने कर दिया था। उसको मैंने निस्बत मुंतकिल की। अभी तुम्हारे अंदर गीला है, तुम कभी शक में होते हो, कभी वसवसों में, कभी बदगुमानी में, फिर मुझसे दूर हो जाते हो। कहते हो ये कैफियतें भी रहें और तुम्हारा मन खुश्क हो जाए। बर्तन खुश्क होगा तो डालेंगे, गीला बर्तन तो खुद उसको भी पी जाएगा। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिल सका करीब होके भी। उलूम बातिन, कायनात के उलूम परख है, वो दिल की आंखें खुलती हैं। बाज औकात उसका इजहार नहीं करते अपनी करीबी रिश्तों में भी। अभी उनके अंदर वो बर्तन नहीं देखते, या शोबदाबाजी समझेंगे, या कहेंगे अपनी करामात का रोब जमाता है, या फिर उसको सरसली लेंगे। एक कहने लगे कि मुझे फलां ख्वाब आया है। बड़ों ने कहा है ये ख्वाब मुझसे सीख लेना, सुन लेना, लिख लेना, आज तक नहीं लिया। फलां ख्वाब आया है, फलां ख्वाब में मुझे ये हिदायत दी हैं, ये ले लेना। उसने कदरदानी नहीं की। जहां बेकदरी हो वहां आगे नहीं बोला जाता, आगे नहीं बताया जाता। समझ आ जाती है कि इनके अंदर वो अजमत और कदरदानी नहीं है। इनके अंदर वो अजमत और कदरदानी। देखो अल्लाह भी शिकवा करता है, मा कदरुल्लाह हक कदर ही, मेरे बंदो तुमने मेरी कदर नहीं की। रब शिकवा करे। जहां उलूम और मार्फत पुरस्कार दुनिया होती ही वही है जिसको अकल न माने। रिजालुल गैब होते ही वो हैं जिन्हें अकल न माने, जिन्हें समझ ना आए। पुरस्कार दुनिया होती वही है जहां मेरी अकल की दौड़ खत्म हो जाए। अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाएं, मेरी अकल की दौड़ खत्म हो जाए। और फिर एक ऐसी दुनिया शुरू हो जहां यकीन है, बस खत्म। इवी सजन वाह वाह और ऊवी सजन वाह। जो बंदा फिर छोटी छोटी चीजों को लेता है, एक वक्त आता है वही बड़ी चीजों का काबिल बनता है। जो छोटी चीजों को नहीं लेता, बेतवज्जी करता है, नजरअंदाज करता है, फिर बताने वाला उसको रुक जाता है, कहता है इसके अंदर बर्तन नहीं, कदरदानी नहीं। वो चाहे कितना करीबी रिश्ता क्यों ना हो, खामोश हो जाता है फिर। और वो खामोशी सालिक के लिए, जो सीखने वाला है, निहायत खतरनाक है। उससे इल्म और मार्फत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्यों? जब इल्म और मार्फत का कोई दरवाजा खुला था, उसने उस दरवाजे की कदरदानी नहीं की, उसको कदरदानी से नहीं लिया, तो उसके लिए मजीद इल्म और मार्फत के दरवाजे बंद हो गए। या वो चीज सीने में चली जाएगी या फिर किसी और को मुंतकिल होगी, दो में से एक चीज होती है। क्योंकि वो कहते हैं कि इसने उस चीज को कदरदानी से नहीं लिया,
मेरा अल्लाह भी कहते हैं रोटी की बेकदरी करोगे छीन लूंगा, पानी की बेकदरी करोगे छीन लूंगा, नेमतों की बेकदरी करोगे छीन लूंगा। रब भी गयूर है, इल्म की बेकदरी करोगे छीन लूंगा। नेमत कोई भी है, वो अकल है, वो दिल है, वो दिमाग है, वो सेहत है, वो जिस्म है, अगर तुम इसकी बेकदरी करोगे मैं तुमसे सल्ब कर लूंगा, छीन लूंगा, दरवाजे बंद कर दूंगा। ये कुदरतुल्लाह भी है, सुन्नतुल्लाह भी है। अगर मार्फत के उलूम और बातनी उलूम चाहते हैं, आंख अकल कान सोच बंद है, फिर कहूंगा ये बातनी उलूम है ही वही जहां अपनी ज़ाहिरी अकल खत्म हो जाए, है ही वही। ज़ाहिरी अकल खत्म हो जाए, ज़ाहिरी अकल है तो वह बातनी उलूम नहीं है, वो तो अकली उलूम है। कौन सी उलूम? अकली उलूम है, इनको अकल माने हैं। मोजज़ात होते बातनी उलूम हैं अंबिया के साथ, औलिया की करामात बातनी उलूम होते हैं, ज़ाहिरी उलूम नहीं होते, पोशीदा होते हैं। इसी तरह किसी रूहानी दुनिया का इंकिशाफ कर देना वो भी बातनी उलूम है। कहने लगे मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु के मजार पे मुराकिब हुआ, बहुत देर तक बैठा रहा, एक दफा गया, दूसरी दफा गया, मैंने उनसे कायनात के राज मांगे, बरकतों के राज मांगे। एक राजों में से एक राज ये फरमाया, जो कौमें रात को जागती हैं वो गरीब होती हैं और बीमार रहती हैं, गरीब रहती हैं और बीमार रहती हैं। जो कौमें रात को जागती हैं और दिन को सोती हैं, वो एक गरीब होती हैं और दूसरा बीमार होती हैं, क्योंकि फितरत को तोड़ती हैं। कहने लगा कि तुझे, उसने कहा खजाने अता फरमाए, कहा मेरे दाएं तरफ देख खजाने हैं। कहने लगा मैंने देखा तो खजानों के कमरे, सोने जेवरात चांदी और पता नहीं जवाहरात, कमरों के कमरे भरे हुए थे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं, आप मुझे और खजाने अता फरमाए। ये इस बात का यकीन उसको होगा जो छोटी छोटी बातों को चुनता चला जाएगा, चुनता चला जाएगा, चुनता चला जाएगा, कदरदानी से लेता चला जाएगा। और अगर वो कदरदानी से नहीं ले रहा तो फिर उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिसको मैंने फला वक्त में कहा था मुझे बड़ों ने ये ख्वाब में आके हिदायत दी है, मुझसे ले लो, उसने कहा ठीक है। फला वक्त में कहा था, हाँ ठीक है। फला, उसने कहा नहीं, अब इनके लिए इल्म के दरवाजे बंद कर दो, अब ये जाने इनकी किस्मत जाने। क्यों? तलब वाले के पास के लिए होता है। अल्लाह भी कहता है तो तलब ना करें, कुरान की एक आयत है, मुझे ऐसा भूली हुई है, तुम तलब ना करो मैं तुम्हें बगैर तलब के दे दूं, नहीं दूंगा। खिज़र अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा यही है, चादर ओढ़ के सो रहे हैं, मूसा जैसी हस्ती खड़ी मिन्नतें कर रही है, और फिर वक्त वक्त पे कहते हैं तुझे कहा था ना, तू मेरे साथ नहीं चल सकेगा, तू सवाल करते, अच्छा मेहरबानी मैं फिर नहीं करूंगा। आगे फिर दुनिया का अनोखा निजाम आया, कहा ये क्या है? कहा देख तुझे कहा था सवाल नहीं करना। ये सारा किस्सा खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम का ये एक जिंदगी का सबक दे रहा है। सीखना है तो उसमें सख्ती होगी, सख्ती को बर्दाश्त करना हो, पाने के लिए सख्ती है। और मैं फिर बताता हूं, इकरा मैं नहीं पढ़ सकता, सीने से पकड़ के इतना खींचा मेरे हुजूर को जिब्रील ने, मैं आप फरमाए इकरा पढ़े, का मैं नहीं पढ़ सकता, फिर खींचा कि शायद जान ही निकल जाए। तीसरी दफा फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। ये पहले दिन से कहा अगर सीने के उलूम चाहिए और मार्फत के उलूम चाहिए तो उसके लिए ये सख्ती को बर्दाश्त करना होगा।
और जो सख्ती से भाग गया फारिग हो गया, खत्म हो गया। फिर वो अकली दुनिया में घूमेगा, इन चीजों को अपनी अकल की लिबार्ट्रियों में ले जाएगा, और अकल की लिबार्ट्री कायनात के राजों को हमेशा रद्द कर देती है। कैसे मुमकिन है? इसलिए कई लोगों ने अकल की लिबार्ट्री में जिन्नात का इनकार किया, फरिश्तों का इनकार किया, कब्र का इनकार किया, अजाब का इनकार किया, सवाब का इनकार किया, जन्नत का इनकार किया, दोज़ख का इनकार किया। इनका इनकार करते गए करते गए करते गए। कैसे मुमकिन है? ये क्या है? कुछ भी नहीं है। अकल की दुनिया ऐसी गालिब आई, रूह की दुनिया, पोशीदा निजाम सारा, जिनको बातनी उलूम आज के बाद में फरमाया, खत्म होता गया। इकरा बता रहा है, इकरा ये अमल बता रहा है कि अगर सीने से इल्म मुंतकिल होना है और कायनात के राजों को पाना है तो उसके लिए सख्ती को बर्दाश्त करना होगा, और यह सख्ती के बगैर नहीं मिल सकता। खिजर और मूसा तो सलाम का वाकया बता रहा है, मिन्नत और पीछे पढ़ के लेना होगा, मिन्नत पीछे पढ़ के। अच्छा मेहरबानी, अपने साथ रखेंगे? क्या मैं आपके साथ रहूं? आप कबूल फरमाएंगे? चादर ओढ़ के सोए हैं बाबा जी, मूसा अलैहि सलाम मिन्नतें कर रहे हैं, कुरान का वाकया बयान कर, कुरान का वाकया बयान कर रहा हूं। उलूम ज़ाहिर ज़हर में मिल जाएंगे। आप कहें पोशीदा और कायनात के राजों के उलूम बगैर मिन्नत के, बगैर तरले के, बगैर कोशिश के, चिपके और सख्ती बर्दाश्त नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। फ़अबैना यहमिलनहा, हमने इस कुरान को कहां, मैं एक कुरान की आयत का हवाला दे रहा हूं, कोई इसके तहम्मुल को बर्दाश्त न कर सका। इसलिए नबूवत का बोझ सिर्फ एक कंधों ने उठाया है, वो सिद्दीक़ अकबर के कंधों ने उठाया है, और वो इसलिए उठाया है कि उनके पीछे देखें उनकी सख्तियां, उनके ऊपर ज्यादतियां, उनके ऊपर जबर, उनके ऊपर जुल्म, फिर उन्होंने जान सारी, हाथ क्या छोड़ा, घर में अल्लाह उसके हबीब को छोड़ा। कितना लाए? सारा लाए। फारूक आजम कितना लाए? आधा लाए। फिर नबूवत के बोझ को बर्दाश्त उसी ने किया जो इश्क और फिदा में फना हुआ। मनशा शेख थी, ऊंटनी पहले से तैयार रखी, कुछ होने वाला है, ऊंटनी पहले से तैयार थी, इंतजार था रातों को किसी वक्त पैगाम आ सकता है। पैगाम आया, बिस्तर पे हैदर करार को सुलाया। तू कहे कि सख्तियां भी बर्दाश्त ना हो, नरमी और फूलों में मुझे रूह की दुनिया, रूहानियत के पुशीदा उलूम और मार्फत की दुनिया मिले, कभी नहीं मिलेगी। ये कुरान का निजाम है, वही की तरतीब है, वही की तरतीब। इकरा, पढ़ें। मैं नहीं पढ़ सकता। नबी उल उम्मी फिर भींचा, क़यामत तक के आने वालों को सबक दिया। अगर ये रूह की दुनिया और के दिल की दुनिया के अंदर के मार्फत के उलूम चाहिए, फिर खिज़र अलैहिस्सलाम की सख्तियां, मूसा खुद जलाली बाबे हैं, मूसा खुद जलाली बाबे हैं। एक जलाल का थप्पड़ मारा था, किप्तियों का बंदा मर गया था, खुद जलाली बाबे हैं। उलुल अज़्म, बड़े अजमत वाले मूसा वो पैगंबर है जिनका 28 पारों में तस्कर आया है, पूरे 28 पारों में नाम लेके, और 2 पारों में इशारों में। किसी नबी का, पैगंबर का तस्करा नहीं आया। मिन्नतें कर रहे हैं, आप मेरे साथ, मुझे अपने साथ रखेंगे? हम उस इलाके में गए जहां मूसा और खिज़र का इलाका, उस जगह गए। आप अपने साथ रखेंगे? आप शफकत फरमाएंगे? मिन्नतें। और वो बार बार कह रहे हैं, देख मैं तुझे कहा था ना, तो मेरे साथ नहीं चल सकता। अच्छा चलो मेहरबानी, बस मैं आइंदा नहीं पूछूंगा, मुझे अब अपने साथ रख लें।
یہ سفر سارا منتوں بھرا ہے، اور پھر اس میں علم اور معرفت کے کائنات کے راز کھولے ہیں۔ دیوار کیوں توڑی؟ یہ بچہ کیوں مارا؟ یہ کشتی کیوں توڑی؟ یہ سارے قرآن کے واقعات میں، اور وہی کا منظر یہ پیغام دے رہا ہے۔ اوہو، یہاں تو سختی ہے، یہاں ڈانٹ ہے۔ کنارہ کرو، چپ کر کے تھوڑی مختصر بات کرو، باقی ایک طرف ہو جاؤ۔ وہ سمجھتے ہی پاگل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمان۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں طاقت فریاد نہیں۔ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمان، وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں طاقت فریاد نہیں۔ اور یوں انسان جدا ہوتے 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 بہت جدا ہو جاتا ہے۔ موت آ کے بتاتی ہے کہ اوہ کاش جو لینا تھا وہ نہ لے سکے، یا پھر کوئی دوسرا لے جاتا ہے، جو وہ تلخی سختی نرمی چلتا رہتا ہے۔ میں کل ایک درویش کا تذکرہ کر رہا تھا، شاہ عبد الرحیم کی رائے پور کی خانقاہ میں، ان کی خانقاہ میں آخری درجے کے مجاہدات اور سختیاں تھیں۔ میں نے بڑوں سے سنا اور پڑھا، آخری درجے کے مجاہدات تھے، سختیاں تھیں، فقر کی اخیر تھی۔ یہ پراٹھے اور روٹی سال میں بھی ایک لقمہ نہیں ملتا تھا، مجاہدات کی اخیر تھی، اور معمولات کی سختی اور ہر قسم کی سختی کی انتہا تھی۔ وہ درویش ایسے سر جھکا کے چلتا رہا، بڑے بڑے بھاگ گئے، چلتے رہے، پر پھر جب انتخاب ہوا انہیں کہ بندہ یہی ہے جس نے خضر اور موسیٰ کے نظام کو ساتھ لے کے چلا۔ اس لیے میرے دوستو، ظاہری علوم تو پا جائیں گے، اگر باطنی علوم اور دل کی دنیا کی آباد دنیا چاہتے ہیں، پھر آنکھوں سے اللہ نقشہ ہٹا دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں، اللہ چاہے پردے ہٹا دے۔ کتنے بزرگوں کے واقعات سنیں، یہ جنات ہیں، آنکھوں سے نظر آئے، خزانے آنکھوں سے نظر آئے، رجال الغیب آنکھوں سے نظر آئے، دنیا کا نظام آنکھوں سے نظر آیا، پر یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ دینا چاہتا ہے، کسی کو منتقل کرنا چاہتا ہے، آگے پھر قدردانی دیکھتا ہے۔ یہ نقطہ میرا یاد رکھنا۔ اگر ایک دفعہ بے قدری ہوتی ہے پھر کوشش کرتا ہے، پھر کوشش، جب 3 دفعہ بے قدری ہو جاتی ہے پھر خاموش ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ کوئی ایسا عطا فرما، موت سے پہلے میں اس کو دے کے چلا جاؤں۔ ہے تو امانت، دینا تو ہے کسی کو، وہ اپنا ہو یا غیر ہو۔ انوکھا نظام ہے جس میں ساری کی ساری برداشت ہے۔ میں نے وہی کا واقعہ کھینچنے کا سنایا، آپ کتابوں میں پڑھیے گا، اللہ کے حبیب کی زندگی میں نے آپ کو وہی کا واقعہ، پہلے دن جو علوم غیبی منتقل ہوئے ہیں اس میں پہلے دن بھیچا گیا اتنا، بس کہ سانس نکل جائے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز محسوس کریں، اس کے بعد مجھے چادر اوڑا دو۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا زمبلونی، مجھے چادر اوڑاؤ، کب کپاہٹ ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس علم کی عظمت اور علم کا وقار ہوگا، اور اس کے لیے بھی بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ظاہری آنکھیں لے کے اس دنیا سے چلے گئے اور باطنی آنکھیں نہ کھلوائیں۔ باطنی آنکھیں کھلوانے کے لیے کچھ چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ کیوں کہا مٹا دے اپنی ہستی کو؟ اگر کچھ مرتبہ چاہیے، غور سے سمجھیں، اگر کچھ تو مٹانا پڑے گا، یا تو ڈانٹ ہے، یا تو مار ہے، یا تو دھکے ہیں، یا تو ٹھوکریں ہیں۔ کیا ہے؟ یہی ہے۔ اٹھا تاریخ ساری کے ساری، اٹھا تاریخ ساری کے ساری، یہی ہے، یہی ہے۔
اور اسی میں ہے، اسی میں ہے۔ ہم نے کہا ہم نے معرفت کو ناگواریوں میں پایا، بس ختم، دو لفظ ہیں۔ معرفت کو اس میں ناگواریوں، ناگواریوں پایا۔ کبھی وہ ہجرت کی ناگواریاں ہیں، کبھی وہ مزاجوں کی، کبھی طبیعتوں کی، کبھی سوچوں کی، کبھی جذبوں کی۔ ہم نے تو معرفت کو ناگواریوں میں، ناگواریاں برداشت بھی کرتے رہے، چلتے بھی رہے، برداشت بھی کرتے رہے، چلتے بھی رہے، سر جھکا کے، اور ظاہری نظام پہ خود فیصلے نہیں کیے۔ پھر اللہ معرفت کے دروازے کھولتا ہے، معرفت کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم نے تو معرفت کو ناگواریوں میں پایا۔ میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، سدا آباد رہیں۔ آپ نے میرے تسبیح خانے کو آباد کیا۔ آپ نہ آتے، کس سے بات کرتا؟ آپ نہ آتے، کون قرآن پڑھتا، کون تسبیحاں کرتا، کون لنگر پکاتا، کون لنگر کھلاتا؟ یہ پکانے اور کھلانے کی سعادتیں پھر کیسے ملتی ہیں؟ یہ جاگنے اور جگانے کی سعادتیں کیسے ملتی ہیں؟ شالا ہنستے رہو، شالا آباد رہو۔ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، آپ کے دم سے رونقیں ہیں، آپ کے وجود سے رونقیں ہیں۔ تسبیحانے کے در و دیوار آپ کو یاد رکھیں گے۔ تسبیحانے کے لمحے آپ کو یاد رکھیں گے۔ یہ تکبیر کی صدائیں، اذان کی آوازیں آپ کو یاد رکھیں گی۔ ہم میں سے کون سے چہرے ہوں گے جو آئندہ رمضان یا اس سے پہلے مٹی کے نیچے چلے جائیں گے؟ نہ معلوم کس کا یہ آخری رمضان ہے، کوئی خبر نہیں۔ آپ نے میرے مرشد کی خانقاہ کو آباد کیا، اللہ آپ کو آباد کرے۔ مجھے امانت سونپ کر دے کر گئے تھے، میں ان کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، قیامت میں آمنا سامنا ہوگا۔
اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف، اللهم كافها يا عين صاد، اللهم حاميم عين سين كاف. اللہ 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 آمین. یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم اغشنی من جودک و کرمک. بس قبول فرما لے، بس قبول فرما لے، بس قبول فرما لے.
ان پردیسیوں مسافروں کی جھولیاں بھر دے، ان کو آباد اور شاد کر دے، ان کو بامراد کر دے، پوری دنیا میں آمین کہنے والوں کی جھولیاں بھر دے، ان کو رنگ و رنگ کر دے، آباد اور شاد کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، رحم دے دے، کرم دے دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم۔ جن کے پاس ملاقاتوں کے کارڈ ہیں وہ واپس کر کے جائیں گے۔ جب